स्वामी जी देखिए, एयर पोल्यूशन से इमरजेंसी जैसे हालात बनने लगे हैं। जहरीली हवा सेहतमंद लोगों को भी बीमार कर रही है। तो ऐसे में लंग्स कैपेसिटी बढ़ाना ही एक अकेला रास्ता है। तो लंग्स के लिए संजीवनी साबित होने वाले योगाभ्यास की तो आपने शुरुआत करवाई दी है। साथ साथ और किन बातों का ख्याल रखें वो लोग जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है? देखो, ऐसे तो सबसे हो ना सकेगा। कभी अनाड़ीपने से करें और आड़ गोड़े तुड़वाने की बाबा ने बताया था। तो इतना ना हो तो ऐसे कर लें, ये ऐसे, ये, और ये तो सबसे अच्छा है, ऐसे। चलो ऐसे ही लेट जाओ। और आज हमारे डॉक्टर साहब भी बहुत सारा डेटा लेकर के बैठे हैं, श्वासारी का, ब्रोनकोम का, शिलाजीत का और काकड़ा सिंगी का। इन्होंने हिसाब किताब लगाया, पता नहीं कितने दिन रात जगे होंगे। 25,000 श्वास एक दिन में लेते। मैं तो भाई इतने नहीं लेता, मेरे श्वास तो 5-7 हज़ार में गुजारा कर लेता हूँ। जो मोटे मोटे जीव जंतु है वो ज़्यादा लेते हैं। तो 25,000 श्वास और 11,000 लीटर वायु, एयर एक्सचेंज करते हैं। अब इसमें यदि योग करना शुरू कर दें तो 2 काम होंगे। एक तो श्वासों की संख्या कम होगी, आयु लंबी होगी। सांस गिन गिन के मिले हैं, और वैसे भी सांस लंबे होना आपकी अच्छी इम्यूनिटी का लक्षण है। और ऐसे ऊपर ऊपर से श्वास आते रहते। दूसरा, जब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक जो 2,400 किलोमीटर लंबा है और उसके साथ सर्कुलेटरी ट्रैक तो बहुत ही बड़ा है, वो तो धरती को 2-2.5 हज़ार बार लपेटा दे दो, इतना बड़ा है। उसमें खराब चीज़ें अंदर नहीं रहेंगी, खराब चीज़ों को फेफड़ा बाहर फेंक देगा। हमारे बॉडी और माइंड का, आत्मा का इस स्वभाव है, हम बुरी चीज़ों को अपने आप बाहर फेंक देते हैं जब हम सशक्त होते हैं तब। और जब बीमार होते हैं, जब फेफड़े कमज़ोर होते हैं, तो क्या हो जाता है डॉक्टर साहब, हमारे जो है लंग के अल्वोलाइज में जो पूरा वो पाइपलाइन बनी हुई जिससे ऑक्सीजन जाता है, उसमें क्या इकट्ठा हो जाता है? समझिए, वहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाते हैं। पाइपलाइन की जो दीवार की मोटाई है वो बढ़ जाती है, तो उसकी हमारी वजह से श्वास नली जिसको बोलते हैं, श्वास नली जो बोलते हैं, जो एयरवेज हैं स्वामी जी, वो Airways। मोटे मोटे हो जाते हैं, तो हवा कम पहुँचती है वहाँ तक, और वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। तो हवा ज़्यादा लो, भस्त्रिका से ज़्यादा लो। अब ये तो मुफ्त की है, और यहाँ पर भी आकर के हवा नहीं लेंगे। एक कहते, एक आदमी दिल्ली का आया मसूरी में और बेहोश हो गया। तो उसको एकदम से इतना ज़्यादा ऑक्सीजन मिल गया कि एक्साइटमेंट आ गया उसमें। तो बोले भाई इसका तो इसका क्या किया जाए? तो एक 3 व्हीलर लाया गया और उसका धुआं सुंघाया गया। तो एकदम से चेतन हो गया। स्वामी जी, आप एनसीआर वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। आजकल लोगों को इतना ज्यादा गंध में, दुर्गंध में, धुएं धक्कड़ में रहने की ऐसी आदत पड़ गई। एक आदमी को अच्छा दूध पिला दिया सेठ जी को, उसको 10 लग गए। दरअसल उस दिन नौकर जो है, जो दूध लेके आता था, दूधिया, उसने वो पानी मिलाना भूल गया। जब सेठ जी ने बिना पानी वाला दूध पिया तो 10 लग गए। लोगों को अच्छी चीजें भी हजम नहीं होती, क्या करें? तो देखो, ये एक तो मकरासन है, भुजंगासन। हम तो एक श्वास में ऐसे, एक बार, और एक श्वास में 10 बार श्वास भर के, एक ही श्वास में 10 बार, 25 बार, 50 बार तक मैंने किया। 2 श्वास में 100 बार। अब जो 100 बार ऐसे कर लेंगे, ठंड भी भग जाएगी। ठंड भी तो बहुत लग रही है आजकल लोगों को, जिसको देखो ही अभी ठिठुरना शुरू हो गया है। तो 10-20 बार, 25 बार करके 4 राउंड में ऐसे 100 बार करना है। कितनी बार करना भाई बहनों? 100 बार। जो 100 बार करेंगे 100 साल जिएंगे और कमजोर भी नहीं रहेंगे, फेफड़े भी कमजोर नहीं रहेंगे। फिर दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टाई, चिकनाई थोड़े दिन बंद कर दें, दही छाछ भी ना दें,
चिकनाई भी नहीं, ठंडा पानी भी नहीं। तो ये स्वासारी का पानी पीना है, स्वासारी का मुलठी का पानी पियो, दिव्य पेय पियो। और हम उसमें तो फिर ज़्यादा हो जाता है तो खजूर खिलाते हैं, अनार पपीता, बस इतना ही, अनार पपीता खजूर, थोड़ा गुड़ खिला देते हैं। कमजोरी लग रही है, गुड़ खाते ही ताकत से आ जाती है। 1-2 चम्मच, मतलब गुड़ भी जो है 1-2 डली खानी, कभी भेला का भेला ही खा जाए।